जी बच्चों, असूल नंबर 11 है। असूल नंबर 11 है, मुख्तलिफ जिन्स के दो या दो से ज़्यादा फ़ाइल जुमले में आ जाएं तो फ़ेल आखिरी फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक होगा। मिसाल के तौर पे बेटा, एक जुमला है, उसमें ना मुज़क्कर मोनस कई बेशुमार आ गए हैं। हमने उसमें देखने हैं कि कितने कम अज़ कम बेटा दो होंगे या दो से ज़्यादा, जितने मर्जी हो जाएं। अब बेटा मिसाल के तौर पे इसमें हम जुमले में देखते हैं, आदमी के दो कान, दो आंखें, एक मुंह। अब बेटा यहाँ पे पहला है दो कान, अब ये बेटा मोनस हो गए। अब बेटा आंखें, ये भी मोनस हो गई। अब एक मुंह, अब बेटा जो मुंह है लफ्ज, इसमें क्या किया, ये मुजक्कर है। अब दो मोनस आ गए, मगर बेटा आखिरी जो इसम है वो क्या है, वो मोनस है। तो हम बेटा जुमला क्या बनाएंगे, आखिरी जो बेटे इसम है बेटा वो मुजक्कर है, तो हम जुमला वाहद बनाएंगे और मुजक्कर बनाएंगे। मिसाल के तौर पे मुख्तसर बेटा ये कि जुमले में एक से ज्यादा मुजक्कर मोनस आ जाएं, तो हमने ये देखना है पहले जितने भी मुजक्कर मोनस इस्तेमाल होंगे वो हम अलग कर देंगे, यानी उसकी हम क्या करेंगे, उसको हम अहमियत नहीं देंगे। मगर जो आखिरी इसम है, आखिरी फाइल है बेटा, अगर वो मुजक्कर हुआ तो आखिर में बेटा फेल मुजक्कर बनाएंगे और वाहद बनाएंगे। अगर आखिरी बेटा मोनस हुआ तो हम वाहद बनाएंगे और मोनस बनाएंगे। मिसाल के तौर पे इसी मिसाल को बदल के लिखा हुआ है, दो कान, एक मुंह, दो आंखें होती हैं। अब यहाँ पे होती क्यों कहा बेटा, ऊपर वाले जुमले में आखिरी जो इसम फाइल था या इसम था बेटा वो मुजक्कर था, तो हमने वाहद मुजक्कर। अब बेटा जाहिर सी बात है, आखिरी इसम मोनस है और लफ्ज आंखें हैं और जमा है, तो बेटा हमने क्या किया, उसको जमा के तौर पे लिख दिया। यानी जुमले में अगर दो से ज्यादा इसम आ जाएं, दो से ज्यादा बेटा फाइल आ जाएं, आखिरी हम देखेंगे बेटा, अगर तो वो वाहद है और मुजक्कर है तो फेल वाहद मुजक्कर। अगर आखिरी इसम बेटा देखें, इसमें भी तीन है और लेकिन आखिरी जमा है और मोनस है बेटा, यानी दो हैं, दो हजार सी बात है, उर्दू में जमा को कहते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब वो दो हैं तो आंखें हैं, तो बेटा जाहिर सी बात है वो मोनस है, तो हम उसको जमा मोनस हमने कर दिया। बेटा आगे सूल है फाइल इसमें जमा। अब इसमें जमा बेटा, इसमें जमा से मुराद, इसमें जमा से बेटा मुराद ये है, जो फाइल है, जो काम करने वाला है बेटा है, फाइल इसमें जमा बेटा हो तो क्या करेंगे। अच्छा, फाइल कहते हैं काम करने वाला, इसम कहते हैं नाम को। कुछ लफ्ज बेटा ऐसे होते हैं जो जमा की सेंस देते हैं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है फौज। अब लफ्ज ये तो फौज वाहद है, इसकी जमा अफवाज है, लेकिन बेटा ये जो लफ्ज फौज है, इसकी जमा क्या है, अफवाज। अब ये लफ्ज तो वाहद है, मगर इसमें जो तादाद है, जो सेंस है बेटा, वो हमें जमा की देती है। अब तबलीगी जमात में बेटा एक से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन जब तबलीगी लफ्ज जो वाहद है, अब क्लासेज है, इसकी जमा क्लासेज है। आगे बेटा है जमात है, इसकी जमा जमातें हैं। अब एक क्लास में आप देखें 50 बच्चे हैं, लेकिन ये लफ्ज तो बेटा वाहद है। अच्छा, ये लफ्ज है काफिला, इसकी जमा है काफिले। अब ये लफ्ज बेटा वाहद है, मगर इसमें जो तादाद है, जो चीजें हैं, जो लोग हैं बेटा, वो एक से ज्यादा है। यानी लफ्ज वाहद होता है, मगर जमा सेंस, जो सेंस है बेटा वो जमा की देता है, जो अकल है बेटा वो जमा की तरफ बढ़ाता है, वो उसमें जो चीजें होती हैं वो जमा होती हैं, ज्यादा होती हैं। इसे कहते हैं बेटा फाइल इसमें जमा। अगर बच्चों जुमले में ऐसा लफ्ज आ जाए जो जमा की सेंस दे, जो जमा की बेटा समझ दे, और वो हो वाहद, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम फेल वाहद ही हर हाल में रखेंगे। अगर तो ये लफ्ज बेटा फाइल जो है वो मोनस लफ्ज इस्तेमाल हो और जमा, इसमें जमा हो, तो बेटा वाहद मोनस। अगर लफ्ज देखें फौज जा रही है, अब रही क्यों कहा, फौज मोनस होती है। अब बेटा ये वाहद आ गया, और ये इसमें जमा है, इसमें जमा भी बेटा लफ्ज हो, मगर हमने क्या रखना है, उसको वाहद ही रखना है। मोनस है तो मोनस रखेंगे। तबलीगी जमात बैठी हुई है बेटा, अब तबलीगी जमात है तो ये मोनस होगी बेटा, तो यहाँ पे बैठी हुई है तो ये बेटा इसको वाहद मोनस करेंगे। क्लास कॉलेज पहुंच चुकी है, अब क्लास बेटा मोनस है, तो हम पहुंच चुकी कहेंगे, क्योंकि ये वाहद है और मोनस है। अच्छा, काफिला बेटा मुजक्कर है, तो जा रहा, रहा इसलिए कहा क्योंकि ये काफिला मुजक्कर होता है। और वाहद इसलिए किया बेटा क्योंकि हमने इसका सूल है फाइल इसम हो और जमा की सेंस दे, तो हमने बेटा हर हाल में उसको वाहद रखना है। मगर वो मुजक्कर रखना है, मोनस रखना है, वो ये बेटा हम देखेंगे कि जो लफ्ज हम फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुजक्कर है तो मुजक्कर, वाहद मुजक्कर, जमा मोनस है तो वाहद मोनस बेटा। आगे बच्चों असूल है, फाइल दो या दो से ज्यादा जमीरें हों तो फेल जमा आएगा। मिसाल के तौर पे मैं और वो रास्ता भूल गए, मैं और आप मिलकर काम करेंगे, हम और तुम एक कश्ती के सवार है बच्चों। आगे वाला असूल है बेटा, याद रखें, तमाम रसालों के नाम, तमाम अखबारों के नाम बेटा हर हाल में मुजक्कर होते हैं, और दो किताबें दुनिया में बेटा मुजक्कर हैं,
वो हैं किताब कुरान पाक और दीवान, ये दो किताबें मुज़क्कर हैं, बाकी तमाम दुनिया की किताबें मुअन्नस है। अब उसूल बेटा सुने, उसूल ये है रसालों और अखबारों के नाम चाहे जमा हो, यानी वो जमा के तौर पे बेटा इस्तेमाल किए गए हों, तो फेल हर हाल में बेटा वाहद ही आएगा। ठीक हो गया। आगे कुरान पाक और दीवान बेटा, इसके अलावा तमाम दुनिया की किताबें मुअन्नस वाहद मोनस ही आएंगी। मिसाल के तौर पे अखबार जहां, अब अखबार जहां बेटा क्या अखबार का नाम है, तो जाहिर सी बात है ये वाहद भी रखेंगे और मुजक्कर भी रखेंगे, क्योंकि तमाम अखबारों के नाम बेटा मुजक्कर है। एक्सप्रेस बेटा एक अखबार का नाम है, तो जाहिर सी बात है ऊपर मैंने आपको बता दिया ये जमा वाहद होगा और मुजक्कर होगा। आगे बेटा है हकायात सादी। अब हकायात बेटा जो सादी है, ये जाहिर सी बात है शेख सादी की बेटा किताब है, तो हकायत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। तो बेटा जितनी भी किताब है वो मोनस होगी। अगर मैं कहूँगा कुरान पाक छप गया है, गई है, गए हैं, गई हैं बेटा, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो मुजक्कर है किताब, तो आपने बेटा उसको मुजक्कर लेना है। बांगे दराब ये इकबाल की बेटा किताब है, तो बांगे दराब जी तमाम किताबें बेटा मोनस हैं ऊपर वाली दो किताबों के अलावा। अदबी दुनिया बेटा ये एक रिसाले का नाम है, तो रिसाले बेटा क्या होते हैं, मुजक्कर होते हैं। आगे सूल है बेटा, अगर दो फाइल बगैर हरूफ अतफ के आए। अच्छा बेटा हरूफ अतफ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने लफ्ज एक देखा होगा, ये लफ्ज है सुबह शाम। अब दरमियान में बेटा देखें, इसके दरमियान में लफ्ज आ गया वाओ। अब ये जो दरमियान में बेटा लफ्ज हमने वाओ इस्तेमाल किया, अब ये क्या है, ये लफ्ज वाओ, या फिर आपने देखा होगा लफ्जों के दरमियान लफ्ज और आ जाता है। मिसाल के तौर पे फर्ज किया, इसको हम काटते हैं, अगर इसी को हम यहाँ पे फर्ज किया आप कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे बेटा, ये हमने लिखा, अब इसको फर्ज किया हम इधर ले जाते हैं। अब बेटा अवाओ की जगह मैं क्या कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे और लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो लफ्ज बेटा मैंने यहाँ पे तो मैंने लफ्ज वाओ इस्तेमाल किया, यहाँ पे तो लफ्ज बेटा मैंने आपके लिए वाओ इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे बेटा मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल किया। ये जो बच्चे दो लफ्जों को मिलाने के लिए दरमियान में लफ्ज और या वाओ आता है बेटा, इसको हम कहते हैं, ये लफ्ज क्या है, हरूफ अतफ कहलाता है। अब असूल बेटा सुने, अगर दो फाइल, अब देखें ये दो बेटा फाइल है, कलम दवात ये दो फाइल हैं, लड्डू बर्फी बच्चों दो ये दो फाइल हैं, घोड़ा गाड़ी बच्चों दो ये फाइल हैं। अगर दो लफ्जों के दरमियान, दरमियान में बेटा दो लफ्जों के दरमियान कोई भी लफ्ज नहीं आता, इन दो के दरमियान बेटा लफ्ज हरूफ है अतफ ही ज्यादातर आएगा। कलम और दवात, कलम और दवात, लड्डू और बर्फी, लड्डू और बर्फी, घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी बेटा। अगर इन दोनों के दरमियान लफ्ज ना तो वाओ हो और ना बेटा लफ्ज और हो, अगर ये दो लफ्ज ना आए, तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक ही लफ्ज समझेंगे, एक ही कलमा समझेंगे, एक ही तरकीब बेटा समझेंगे। अगर दोनों फाइल बगैर हरूफ अतफ के आ जाएं, मिलकर आएं और एक कलमा समझे जाएं, तो फेल वाहद ही आएगा। अच्छा बेटा कलम दवात कहाँ रखी है, अब ये एक ही हमने क्या किया, इसको हमने इकट्ठा कर लिया, एक ही कलमा, एक ही बेटा सेंस बना लिया, एक ही जुमला हमने, एक ही तरकीब बना के एक ही उसकी मानवियत बेटा हमने बनाने की कोशिश की। अच्छा अब अगर बेटा ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी शर्त आती है, तो आपने क्या करना है, देखे कलम लफ्ज है मुजक्कर, दवात है मोनस, तो हमने अगर दो लफ्ज ऐसे आए दरमियान में वाओ या लफ्ज और ना आए, तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें से पहला इसम तो ये है, दूसरा इसम ये है, पहला फाइल ये है, दूसरा फाइल बच्चों ये है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से दूसरे वाला जो लफ्ज है बेटा, जैसे इसमें दवात है, इसको देखेंगे, अगर ये मोनस है तो यहाँ पे आखिर में वाहद मोनस। अगर मैंने लड्डू बर्फी खाई, अब बेटा यहाँ पे लड्डू मुजक्कर है, बर्फी मोनस है, दूसरे वाला बेटा इसम क्या है, मोनस है, तो हमने यहाँ पे खाई लिखेंगे। अगर मैं यहाँ कर देता है दवात कलम कहाँ रखा है, तो बेटा दवात पहले मोनस आ गई, लेकिन बाद वाले इसम को हमने ही देखना है बेटा, हमने देखना है सिर्फ बाद वाले लफ्ज को, कि ये मोनस है तो हमने वाहद मोनस। अगर बेटा मैं इस मिसाल को फर्ज किया आपके लिए, यहाँ ये करके दिखाता हूँ, दवात कलम कहाँ, अब यहाँ पे बेटा क्या आएगा, लफ्ज यहाँ पे रखा आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ये मोनस पहले आ गया, तो हमने सिर्फ देखना दूसरे वाले को है बेटा, ये मुजक्कर क्या हुआ बेटा, ये बाद में आ गया, तो हमने यहाँ पे रखा कर दिया। अगर दवात बाद में है तो बेटा क्या होगा, तो ये दवात बाद में है तो बेटा हम क्या करेंगे, ये इसको मोनस ही रखेंगे। आगे मैंने लड्डू, अब लड्डू मुजक्कर है, बर्फी मोनस है बेटा, तो बर्फी बाद में आई तो ये मोनस। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा मुजक्कर होगा, गाड़ी बेटा मोनस होगी, क्योंकि आखिरी वाला लफ्ज जो है वो मोनस है, तो बेटा यहाँ पे हमने यही कर देंगे। अच्छा आगे बच्चों सूल है, किसी जुमले में दो इसम बतौर फाइल आए और उनके दरमियान हरूफ अतफ ना हो,
यानी ये जो मैंने ऊपर लफ्ज समझाया, अगर किसी के दरमियान ये लफ्ज ना हो और जुमले में दो इसम बतौर यानी नाम आए और वो फाइल हो। अच्छा, वो बेटा फैमिली के घर के नाम भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे बाप बेटी, अगर जुमले में दो ये आ जाएं तो हम जुमले में आखिर में जो है फेल है उसको जमा करेंगे बच्चों और मुजक्कर करेंगे। बाप बेटी खैरियत से बहावलपुर पहुंच गए, अब गए बेटा जमा के लिए इस्तेमाल होगा, गया वाहद के लिए होगा। मियाँ बीवी हंसी खुशी रह रहे, अब रहे बेटा लफ्ज जमा के लिए इस्तेमाल होगा और हैं भी जमा के लिए इस्तेमाल आ गया। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों पर मेहरबान होते, अब होना से होते लफ्ज बेटा निकला है, तो अब ये क्या किया, ये जमा के लिए लफ्ज हमने इस्तेमाल कर लिया। तो बेटा जब किसी जुमले में घर के दो अफराद के नाम फर्ज किया, आगे समझें कि घर के दो अफराद के बच्चों अगर नाम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आखिर में जो फेल है बेटा वो जमा बनाएंगे और मुजक्कर बनाएंगे। आगे वाला सूल है बेटा, अगर दोनों फाइल से मुराद दो काम करने वाले या इसम दो रिश्तेदारों के नाम हो और उनके दरमियान हरूफ अतफ ना हो। अच्छा बेटा, हरूफ अतफ हो या ना हो, ठीक हो गया। अच्छा, हरूफ अतफ ना हो तो फेल जमा आएगा। अगर दोनों फाइल या इसम दो रिश्तेदारों के नाम हो और उनके दरमियान हरूफ अतफ ना हो तो फेल जमा आएगा। मिसाल के तौर पे चाचा और भतीजा बेटा दो रिश्तों के नाम है तो फेल बेटा क्या, जमा मुजक्कर आ गया। आगे जमा आ गया, मामू और भांजा, अब मामू और भांजा बेटा दो रिश्तों के नाम है तो क्या हुआ, जमा जमा आ गया। आगे आ गया बाप बेटा गाड़ी में बैठे हैं, बाप और बेटी गाड़ी में बैठे हैं बेटा। लड़के जुमले में दो रिश्तेदारों के नाम आ जाएं बेटा, आखिर में जो फेल बनाएंगे वो हम हर हाल में जमा ही बनाएंगे। आगे वाला सूल है बेटा, अगर दोनों फाइल या इसम दो रिश्तेदारों के नाम हो और उनके दरमियान हरूफ अतफ मौजूद हो। ऊपर वाले में बेटा मैंने क्या कहा था, हरूफ अतफ। अच्छा बेटा आगे असूल यही है, वो थोड़ा मुख्तलिफ है बेटा। अगर दोनों फाइल या इसम दो रिश्तेदारों के नाम हो और उनके दरमियान हरूफ अतफ मौजूद हो। अच्छा, ऊपर वाले में बेटा ये है कि हरूफ अतफ मौजूद ना हो। ऊपर वाले में देखें बेटा हरूफ अतफ मौजूद ना हो, लेकिन नीचे वाले में बेटा शर्त ये है कि हरूफ अतफ मौजूद हो। तो बेटा इस हालत में क्या करेंगे, इस हालत में बेटा ये करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है कि चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा भतीजा चले गए। अब यहाँ बेटा दो रिश्तों के नाम है तो यहाँ भी बेटा हम क्या करेंगे, जुमले को जमा करेंगे। आगे मामू और भांजा दुकान पर बैठे हैं, हरूफ अतफ मौजूद हो, हरूफ अतफ मौजूद ना हो तो बेटा क्या करेंगे, हर हाल में जुमले को आखिर में फेल को जमा के बेटा क्या करेंगे, जमा करेंगे। आगे लफ्ज है बेटा, कई जुमलों में ना हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दोनों, कई जगह पे लफ्ज हम कर देते हैं दोनों के दोनों। तो हम बेटा ऐसे जुमले में क्या करेंगे, दो फाइलों के बाद यानी दो अगर नाम आ जाएं, दो फाइल आ जाएं, उसके बाद बेटा लफ्ज आ जाए दोनों, एक बार ये आ जाए, ये एक बार बेटा लफ्ज आ गया, या लफ्ज बेटा दोनों के दोनों, ये बेटा दो दूसरी बार लफ्ज आ गया। अगर लफ्ज इस तरह के दोनों आ जाएं बेटा, अगर इस तरह के लफ्ज दोनों के दोनों आ जाएं तो बेटा क्या आएगा, हम उसका सूल देखते हैं तो फेल जमा आएगा। मिसाल के तौर पे माँ बेटा दोनों चले गए। अब ये जो लफ्ज है ना दोनों और दोनों के दोनों बेटा, ये जुमले को इस अंदाज में चलाते हैं कि हमें हर हाल में जो क्या कहते हैं फेल है बेटा उसको जमा करना पड़ता है। अकरम और इसकी बहन दोनों के दोनों नेक सीरत है, जहां बेटा ये लफ्ज दोनों आ जाए या दोनों के दोनों आ जाए तो हमें ये मजबूर करते हैं, हमें बेटा इस बात की तरफ लेके जाते हैं कि आपने जुमले को आखिर में जमा करना है उसका फेल। आगे बेटा सूल है, फाइल या इसम दो से ज्यादा हो और उनके आखिर में लफ्ज सब आ जाए। ये बेटा लफ्ज है सब, अगर किसी लफ्ज के दरमियान ये लफ्ज आ जाए बेटा, अगर कहीं भी ये लफ्ज आता है सब तो हम क्या करेंगे, अगर ये बेटा कहीं भी लफ्ज आता है सब का तो हम क्या करेंगे, आखिर में बेटा लफ्ज सब का लफ्ज आए तो फेल आखिरी फाइल या इसम के मुताबिक होगा। मिसाल के तौर पे उसका बाग, दुकानें, जमीन सब बिक गई। अच्छा बेटा, अगर किसी जुमले में सूल मुख्तसर याद रखें, किसी जुमले में लफ्ज सब आ गया तो आपने बेटा उसका जो फेल है जो वो वाहद ही रखेंगे, मगर ये देखेंगे कि उस जुमले में जितनी चीज़ों के नाम हैं, जितने इसम के नाम हैं, जितने बच्चों फाइल के नाम हैं,
उसमें से जो आखिरी इसम है वो मोनस है तो वाहद मोनस बनाएंगे बेटा फेल को। अगर मुजक्कर है तो वाहद मुजक्कर। अच्छा मिसाल के तौर पे उसका बाग, एक बेटा फाइल, दुकानें मोनस हो गई, ये दो लफ्ज बेटा इसम हो गए। अच्छा, एक मुजक्कर एक मोनस, ये दो हो गए मुख्तलिफ। लेकिन बेटा आखिरी जो लफ्ज है जमीन वो मोनस है। आखिरी लफ्ज बेटा जो क्या है जमीन, वो क्या है, वो मोनस है। तो हमने बेटा क्या करना है, जिस जुमले में लफ्ज सब आ जाए, फेल को तो हम वाहद ही रखेंगे आखिर में, लेकिन हम आखिरी बच्चों इसम को देखेंगे। अगर वो वाहद जब मुजक्कर है तो हम वाहद मुजक्कर करेंगे फेल को। अगर वो मोनस है तो बेटा हम क्या करेंगे, वाहद मोनस करेंगे। अब इस जुमले में जमीन मोनस है तो हमने क्या किया बेटा, वाहद मोनस कर दिया। अच्छा अब दूसरी मिसाल है, उसका माल, असबाब, घर। अब बेटा घर बार मुजक्कर लफ्ज होता है, घर लफ्ज क्या है मुजक्कर। अब लफ्ज घर मुजक्कर है तो जाहिर सी बात है हमने फेल मुजक्कर बनाएंगे। अगर यहाँ पे मोनस होती, अगर मोनस लफ्ज होता तो बेटा क्या होता, हमने फेल मोनस बनाना था। तो बेटा हमने वाहद और वाहद ही रखना है बेटा, वो मुजक्कर है या मोनस है। लेकिन आखिरी बच्चों इसम देखना है, वो मोनस है तो वाहद मोनस, अगर बच्चों वो मुजक्कर है तो हमने क्या करना है, वाहद मुजक्कर रखेंगे। आगे बेटा है फाइल या इसम दो या दो से ज्यादा हो। अच्छा अब यहाँ पर बेटा जो नीचे असूल आ गए ना, इसमें कुछ लफ्जों का ना, कहीं पे लफ्ज कुछ है, कहीं पे सब कुछ है, कहीं पे दोनों है, कहीं पे लफ्ज को है, कहीं पे लफ्ज ने है, कहीं पे लफ्ज कोई है। इस तरह के बेटा लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अब इस तरह के लफ्ज में हम क्या करना है, हमने देखना है कि वाहद करना है, जमा करना है, मुजक्कर करना है। अब इस असूल में बेटा 21 नंबर असूल में फाइल, अब काम करने वाला बेटा क्या है, काम करने वाला अगर, काम करने वाला बेटा अगर जो क्या कहते हैं ना, काम करने वाला फाइल या इसम दो या दो से ज्यादा हो, यानी जुमले में एक से ज्यादा जिन्स हो, और इसके साथ आखिर में लफ्ज कोई, लफ्ज बेटा क्या इस्तेमाल हुआ है, कोई, या लफ्ज कोई आ गया, या बेटा लफ्ज आ जाए कुछ, लफ्ज कोई आ जाए या बेटा लफ्ज कुछ आ जाए, तो फेल वाहद आएगा और मुजक्कर आएगा बेटा। अगर जुमले में लफ्ज कोई या कुछ लफ्ज बेटा इस्तेमाल, दोनों में से कोई एक लफ्ज भी आ गया तो बेटा ये दोनों लफ्ज जुमले को, जुमले के फेल को बेटा वाहद कर देते हैं और मुजक्कर कर देते हैं। शुएब, उमैर, इमरान, आमर कोई स्कूल नहीं पहुंचा। अब बेटा इतने सारे लोग हैं, लेकिन हमने क्या किया, लफ्ज बेटा यहाँ पे कोई इस्तेमाल किया, तो इसने बेटा क्या किया, जुमले को, जुमले को बेटा इसने आखिर में फेल को क्या किया, वाहद कर दिया और मुजक्कर कर दिया। माल, दौलत, जायदाद कुछ ना रहा, जहां भी लफ्ज बेटा कुछ आएगा तो हम फेल बेटा क्या करेंगे, आखिर में वाहद करेंगे और मुजक्कर करेंगे। तो बच्चों याद रखें, जिस जुमले में लफ्ज कोई आ जाए, जिस जुमले में लफ्ज कुछ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो आखिर में फेल है वो वाहद रखेंगे और बच्चों क्या रखेंगे, मुजक्कर रखेंगे। असूल नंबर बेटा 22 है, फाइल या इसम दो से ज्यादा हो और इख्तिताम पर यानी आखिर पर लफ्ज आ जाए सब कुछ। अब बेटा यहां पर लफ्ज क्या है, अगर जुमले में नाम ज्यादा हो, जुमले में नाम ज्यादा हो, जुमले में नाम ज्यादा हो और उसमें बेटा लफ्ज आखिर पर लफ्ज आ जाए सब कुछ। अब ये भी बेटा हम इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज क्या आ जाए, सब कुछ आ जाए, आए, तो फेल हर हालत में वाहद हम लिखेंगे बेटा और मुजक्कर रखेंगे। मिसाल के तौर पे उसकी जायदाद और मकानात सब कुछ। अब ये देखें बेटा, ये लफ्ज है सब और ये लफ्ज आ गया कुछ। अब ये दोनों लफ्ज बेटा उसने इस्तेमाल इकट्ठे कर दिए, जुमले के आखिर में किया, जायदाद, घर और मकानात। अब जाहिर सी बात है मकानात मोनस होते हैं, लेकिन हमने यहाँ वाहद और मुजक्कर क्यों किया बेटा, इन दो लफ्जों ने क्या किया, जुमले का जो फेल है उसको वाहद मुजक्कर कर दिया। अब उसका घर बार, जायदाद और गाड़ी सब कुछ बिक। अब यहाँ बेटा फिर क्या आया, लफ्ज क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे सब कुछ लफ्ज आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हमें वाहद मुजक्कर कर दिया। उसका मकाना, जायदाद, दुकानें, दुकानें बेटा मोनस होती हैं। ऊपर हमने ऐसे असूल पढ़े हैं कि आखिरी फाइल को हम देखते हैं वो मोनस है तो फेल को मोनस बनाएंगे और वाहद बनाएंगे, वो मुजक्कर है। अच्छा वो अगर आखिरी फाइल जमा है और मोनस है तो आखिर में बेटा फेल जमा मोनस आएगा। मगर इसमें बेटा चूंकि ये लफ्ज कुछ और सब कुछ इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए बेटा इसके जो आखिर में फेल है वो बदल रहा है। अच्छा आगे है, उसका मकाना, जायदाद, दुकानें सब कुछ खत्म हो गया। अब बेटा जिस जुमले में लफ्ज सब कुछ आ जाए तो आखिर में हम फेल वाहद बनाएंगे और मुजक्कर बनाएंगे। ये बच्चों असूल याद रखें। अगर किसी जुमले में अलामत मफऊल, अलामत मफूल बेटा क्या होती है, अलामत मफूल कहते हैं ये को किसी जुमले में
अगर किसी जुमले में अलामत मफूल को हो तो सिफ्त। अच्छा बेटा ये असूल याद रखें कि जुमले में लफ्ज को भी होगा और उसमें किसी बंदे की बेटा खूबी भी बयान की जाएगी, सिफ्त भी बयान की जाएगी, उसमें उसमें उस बंदे की उसकी तारीफ भी की जाएगी बेटा। अगर किसी जुमले में अलामत मफूल को हो तो सिफ्त। अब बेटा यहाँ पे जुमले में क्या होगा, खूबी भी बयान की जाएगी, ये भी याद रखें। हर हालत में वाहद आएगा और मुजक्कर बेटा आएगा। मैंने उसके बालों को, अच्छा यहाँ बेटा क्या है, उसके बालों को। अब यहाँ बेटा क्या है, यहाँ पे लफ्ज जो को है ये अलामत मफूल हो गया, और अलामत बेटा मफूल हो गया तो और इसके साथ हमने क्या किया, अलामत मफूल हो गया को। लफ्ज अलामत मफूल बेटा को हो गया और उसमें किसी की खूबी बयान की जा रही है बेटा। उसमें हर हालत में हम क्या करेंगे, जुमले के आखिर में जो फेल है वो वाहद बनाएंगे और बच्चों क्या बनाएंगे, मुजक्कर बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैंने उसके बालों को, अब बेटा हमने क्या किया, जुमले में लफ्ज क्या है, बालों को। अब इसको देखेंगे, लंबा देखा, वो बेटा इसलिए हमने किया कि यार लंबा किसी का होना उसकी तारीफ है, किसी का खूबसूरत होना उसकी तारीफ है, किसी का नेक होना उसकी तारीफ है, किसी का अच्छा बोलना उसकी तारीफ है, किसी का तेज दौड़ना उसकी तारीफ है, किसी का ज़हीन होना बेटा उसकी तारीफ है। तो ये बेटा तारीफ के लिए लफ्ज़ है। अब लंबा किसी के बालों का होना बेटा उसकी तारीफ है। मैंने उसके बालों को लंबा देखा, अगर बेटा लफ्ज़ अलामत मफूल को हो, ठीक है, और हमने उसमें किसी की तारीफ बयान करनी हो तो उस तारीफ को हमेशा हर हाल में बेटा उसके आखिर में जो फेल बनाएंगे वो वाहद, उस बेटा फेल को क्या करेंगे, हर हाल में वाहद मुजक्कर ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने सहराई औरतों को खूबसूरत, अब बेटा देखो औरतों को, अब यहाँ पे लफ्ज को आ गया, अब खूबसूरती उनकी तारीफ है तो हम मुजक्कर ही करेंगे, बेशक औरतें हैं वो, इसलिए बेटा यहाँ पे जो लफ्ज अलामत मफूल को है तो इसकी मुनासबत से बेटा हमने क्या किया, फेल को आखिर में मुजक्कर ही किया और वाहद ही किया। आगे है बेटा मिसाल के तौर पे, आगे है मिसाल, मैंने, अच्छा ये मिसाल हम रहने देते हैं। अच्छा बेटा आगे सूल है, जिन जुमलों में अलामत फाइल ने मौजूद हो। अच्छा इस जुमले में बेटा लफ्ज को नहीं होगा, ऊपर वाले जुमले में तो लफ्ज को आ रहा है ना, देखें ये यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे बेटा लफ्ज को आ रहा है, लेकिन बेटा इस जुमले में आगे वाला असूल में जिस जुमले में बेटा लफ्ज को ना हो और लफ्ज ने मौजूद हो और उसमें भी किसी की तारीफ बेटा बयान की जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, दो, जिस जुमले में, जिन जुमलों में अलामत फ़ाइल ने मौजूद हो, अलामत फ़ाइल ने बेटा ये वाला लफ्ज है, ने मौजूद हो और हो उनमें फेल और फाइल दोनों मफऊल के मुताबिक आएंगे। अच्छा मिसाल के तौर पे मैंने देहात के लोग, अब देहात के लोग बाजार से बाटा बेटा क्या होगा, वो ज्यादा होते हैं, अब वो अच्छा नहीं होंगे वो अच्छे होंगे, क्योंकि लफ्ज देहात आ गया तो ज्यादा बेटा लोग हैं, तो हमने क्या किया, अच्छे पाया, वो इसलिए कि हमने जो मफूल है इसका, जो लोग हैं बेटा वो क्या हुआ, अब इसमें मैं तो फाइल हो गया, अब देहात हो गया बेटा, ये क्या हुआ, ये ज्यादा लोग हो गए, ये मफूल के तौर पे आ गया, अब ये ज्यादा हैं तो हमने क्या किया बेटा, जहां भी जिस जुमले में लफ्ज ने आए, जिस जुमले में बेटा लफ्ज के आए, ने आए, को ना आए, तो हम क्या करेंगे, फेल को भी देख सकते हैं मफूल को भी देख सकते हैं कि हमने इसको जमा बनाना है। अब देहात में बेटा ज्यादा लोग होते हैं तो हमने अच्छे पाए कहेंगे क्योंकि लोग ज्यादा हैं। मैंने उसके बाल लंबे, अब बाल बेटा जाहिर सी बात है वाहद लफ्ज है लेकिन ये जमा के तौर पे इस्तेमाल होता है, मैंने उसके बाल लंबे देखे। अब लंबे और देखे क्यों कहा बेटा, वो इसलिए ये जो मफूल है बेटा ये जमा की सेंस में दे रहा है, ये ज्यादा की सेंस में दे रहा है, तो हमने क्या किया, अपने मफूल के मुताबिक हमने क्या किया, जुमले को बेटा क्या ये बनाया। मैंने पहाड़ के, मैंने पहाड़ के पत्थर, अब पहाड़ एक बेटा पहाड़ है ना, यहाँ पे लफ्ज पहाड़ों नहीं है, मैंने पहाड़ के पत्थर को, अब यहाँ पे बेटा पत्थर भी है और पहाड़ भी है, एक ही लफ्ज है, यानी कि वाहद के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो काला पाया इसलिए कहा क्योंकि हमने पहाड़ और पत्थर बेटा वाहद के तौर पे इस्तेमाल किया। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर सारा पसंद आया होगा और सारी चीज़ें बच्चों आपको बखूबी समझ आ गई होंगी। तो कोशिश करें बेटा इन असूलों को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से सुने, जहाँ समझ ना आए आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेटा लिख कर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका मुनासिब जवाब मैं आपको दे दूंगा। आप इस लेक्चर को बच्चों गौर से सुने ताकि आपके जो 5 नंबर के एमसीक्यू इस हिस्से में से आने हैं वो इंशाल्लाह आपके वो मुकम्मल तौर पे आए और आपके लिए वो आसानी हो। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।